चैनल साहू एकेडमी। तो गाइस आज हम अपने प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस पर आ चुके हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस पे आ चुके हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने थ्योरी पढ़ ली है सारी एंड सारे फंडामेंटल्स क्लियर कर लिए हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस चैनल पर, तो आप सबसे पहले वो प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, फिर उसके बाद हम अपने अकाउंटिंग प्रोसेस एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं अकाउंटिंग प्रोसेस बताने वाला हूं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस क्या है, बिजनेस एंट्री को रिकॉर्ड करने से लेकर प्रॉफिट एंड लॉस हम कैसे निकालते हैं, ये सारा आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग प्रोसेस की, तो अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीज आती है, तो सबसे पहली जो चीज आती है वो है अकाउंट आइडेंटिफाइंग। आपने क्लास 11th में अकाउंट्स की डेफिनेशन भी पढ़ी होगी कि अकाउंटिंग इज आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइज एंड कम्युनिकेट टू द रिजल्ट टू फाइनल यूजर। तो ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी है और ये इसके फीचर्स भी है और प्रोसेस भी है। तो सबसे पहला जो इसका प्रोसेस स्टार्ट होता है वो होता है आइडेंटिफाइंग से। आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या है? आइडेंटिफाई का मतलब है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है एंड कौन सी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स नहीं है। हमें सिर्फ उन्हें ही रिकॉर्ड करना होता है जो कि बिजनेस ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है। देन आगे नेक्स्ट स्टेप है हमारा मेजरिंग। मेजरिंग यानी जो हमने जो बिजनेस ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई कर ली, अब वो उसे हम मेजर करेंगे कि वो मनी की वैल्यू में है या नहीं है। अगर वो मनी की वैल्यू में है तब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे, अगर नहीं है तो उसे छोड़ देंगे। मेजरिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कलेक्टिंग। कलेक्टिंग का मतलब क्या है? यहाँ पर कलेक्टिंग का मतलब है हमें सारी ट्रांजेक्शन्स को कलेक्ट करके रखना है जो कि आइडेंटिफाई हो चुकी है एंड मेजर हो चुके हैं मनी वर्थ में। उसके बाद उसे हमें रिकॉर्ड कर देना है। रिकॉर्ड करते किसमें? हम जर्नल एंट्रीज करके हम उसे रिकॉर्ड करते हैं। ओके, रिकॉर्डिंग के बाद हमें कर देना है उसे क्लासिफाई। क्लासिफाई का मतलब होता है बांट देना। बांटने को हम कहते हैं लेजर। हम लेजर बनाते हैं क्लासिफाई करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है क्लासिफाई के बाद समराइजिंग। समराइज मतलब हम डिफरेंट बुक्स में जो सिमिलर जो एंट्रीज होती है उसे डिफरेंट बुक्स में हम उसे रिकॉर्ड करते हैं। तो समराइजिंग का मतलब है हम बनाते हैं कैश बुक या सब्सिडरी बुक। वो हम आगे की वीडियोस में ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम करते हैं एनालाइज। एनालाइज कैसे करते हैं? एनालाइज करते हैं हम ट्रायल बैलेंस बनाकर, जिसमें हमें पता चलता है कि हमारे पास डेबिट बैलेंस कितने हैं, क्रेडिट बैलेंस कितने हैं। फिर उसके बाद जो भी हमारा फाइनल अकाउंट का रिजल्ट आता है या जो भी प्रॉफिट या लॉस कुछ भी आता है वो हम अपने यूजर्स को बता देते हैं। यूजर्स यानी दो इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। ओके, तो ये होता है हमारा पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस। तो इस वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं अपने अकाउंटिंग प्रोसेस से। सबसे पहला जो हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस में है वो है आइडेंटिफाइंग, फिर मेजरिंग, फिर कलेक्टिंग। ये जो फर्स्ट 3 स्टेप्स हैं ये हमने जो है थ्योरी में पढ़ लिए हैं। प्रीवियस की वीडियोस में हमने थ्योरी में पढ़ लिया आइडेंटिफाई कैसे करना है, मेजर कैसे करना है, कलेक्ट कैसे करना है। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिकॉर्डिंग से। रिकॉर्डिंग किस में करते हैं? हम जर्नल में। तो इस वीडियो में मैं आपको जर्नल बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में लेजर, देन नेक्स्ट कैश बुक, उसके बाद ऐसे ही सब्सिडरी बुक, देन ट्रायल बैलेंस, फिर उसके बाद फाइनल अकाउंट कि हमारा प्रॉफिट आ रहा है या फिर लॉस आ रहा है बिजनेस का। ओके, तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री। जैसा कि मैंने आपको बताया इस वीडियो में आपको जर्नल एंट्रीज बताने वाला हूं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जर्नल क्लास 11th में आपने इसे काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ा होगा, बट मैं इसे दोबारा से एक बार समराइज्ड वे में इस वीडियो में कुछ जो इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं वो आपको करा दूंगा। सबसे पहले हम समझते हैं मीनिंग क्या है। मीनिंग क्या है जर्नल का? इट मीन्स अ डे बुक और डेली रिकॉर्ड। ओके, ये क्या है? एक डे बुक है या एक डेली रिकॉर्ड है। एग्जाम्पल अगर ले कि एक शॉप है, उसमें क्या होता है, एक डे बुक होती है या एक रजिस्टर या कॉपी होती है जिसमें हम अपनी सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। काफी ज्यादा शॉप्स में ऐसा होता है कि हमारे पास कितना सामान आया, कितना गया, किसका हमारे पास उधार है या हमने किसी को कितना उधार दे रखा है, ये हम दिखाते हैं डे बुक में, या उसे हम डेली रिकॉर्ड भी कहते हैं। तो ये ही एक जर्नल एंट्री है, यानी यही इसी को जर्नल कहते हैं। एंड सिंस business transactions are first recorded in the chronological order in the journal, यानी
ये डे बुक में हम अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है अकॉर्डिंग टू डेट। ओके, यानी डेट वाइज हम रिकॉर्ड करते हैं कि आज की डेट की, कल की डेट की सारी एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं एक बुक में, जिसका नाम है डे बुक या डेली रिकॉर्ड भी हम उसे कहते हैं। उसी को हम पूरे को कह देते हैं जर्नल। ओके, तो उसी बुक को हम जर्नल भी कह देते हैं। अब इसे हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं या इसके क्या क्या रूल हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है। तो आपको पता होगा जर्नल एंट्रीज के लिए दो चीजें हमारे पास होनी चाहिए। एक चीज होनी चाहिए हमारे पास क्रेडिट या डेबिट। ओके, दोनों चीज में से कोई दोनों चीज हमारे पास होनी चाहिए, एक क्रेडिट एक डेबिट। ओके, इसका जो रूल है, रूल समझते हैं हम। रूल सबसे पहले दो तरीकों में डिवाइडेड है, एक है ट्रेडिशनल रूल और एक है मॉडर्न रूल। ट्रेडिशनल रूल का मतलब है जो पहले रूल चलते थे, बट अब मॉडर्न का मतलब है जो अब इस मॉडर्न एरा में चलते हैं। ओके, तो सबसे पहले ट्रेडिशनल रूल में समझते हैं। ट्रेडिशनल रूल में हमारे तीन टाइप्स के अकाउंट होते हैं, आपको पता ही होगा, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ओके, पर्सनल अकाउंट का रूल है अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यानी जो रिसीवर है उसे कर लो डेबिट एंड जो गिवर है उसे कर लो डेबिट। ओके, तो ये हमारा रूल है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट रिसीवर क्रेडिट गिवर। उसके बाद जो नेक्स्ट अकाउंट है वो है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब क्या है यहाँ पे, या रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी हमारे पास जो भी चीज आई उसे कर लेंगे हम डेबिट, एंड हमारे पास से या बिजनेस के पास से मतलब जो भी चीज गई उसे हम करेंगे क्रेडिट। तो ये रूल है रियल अकाउंट का। उसके बाद जो नेक्स्ट अकाउंट है वो है नॉमिनल अकाउंट। इसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस या लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यानी हमारे जितने भी एक्सपेंस होंगे, जितने भी लॉस होंगे, एक्सपेंस जैसे सैलरी, रेंट, ओके, ये जितने भी एक्सपेंस होंगे उसे तो हम करना है डेबिट, उसे हमें करना है डेबिट। एंड हमारी जितनी भी इनकम होगी, जितने भी गेन्स होंगे, ओके, वो हमें करने हैं क्रेडिट। तो ये थे हमारे रूल, ट्रेडिशनल रूल, जिसके हिसाब से हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। उसके बाद एक और रूल है जो है मॉडर्न रूल। मॉडर्न रूल के अंदर हमारे ये कुछ अकाउंट्स आते हैं, जैसे एक होता है एसेट अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, इनकम अकाउंट। ये 4 टाइप्स के अकाउंट है हमारे। सबसे पहले हम समझते हैं एसेट। ओके, एसेट क्या होता है, जिसका फायदा हमें लंबे समय तक मिलता रहे, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब क्या है, एसेट है। ओके, एसेट को हम जब भी इंक्रीज करते हैं, यानी हमारे बिजनेस में अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसे हमें करना है डेबिट, एंड अगर वही डिक्रीज हो रही है तो उसका अपोजिट हो जाएगा, यानी क्रेडिट। उसके बाद लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब है अगर हमें किसी को कुछ पे करना होता है, या हमने किसी से लोन लिया था, अब हमें उसे वापस पे करना है, तो वो क्या है, हमारे ऊपर लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी को अगर बढ़ाना है, यानी जब भी लाइबिलिटी बढ़ेगी हम करेंगे क्रेडिट, एंड जब भी लाइबिलिटी कम होगी, लाइबिलिटी कम कैसे होती है, अगर हमने किसी से लोन पे, मान लीजिए 10,000 रुपीज का लोन लिया, उसका हमने 5,000 पे कर दिया, तो लोन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब लाइबिलिटी कम हो रही है। लाइबिलिटी कम होगी तो हम करेंगे डेबिट। उसके बाद एक्सपेंस। एक्सपेंस भी क्या होगा, एक्सपेंस अगर बढ़ेगा तो हम करेंगे डेबिट, एंड कम होगा क्रेडिट। उसके बाद इनकम। इनकम अगर इंक्रीज हो रही है, इनकम इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट, डिक्रीज हो रही है तो डेबिट। तो ये है हमारे रूल्स। ट्रेडिशनल रूल समझा हमने एंड मॉडर्न रूल समझा। अब जो हम बेसिकली यूज करते हैं रूल, वो हम करते हैं मॉडर्न रूल। जो ट्रेडिशनल रूल है वो काफी जगह अब कम यूज होता है, बट दोनों ही तरीके से जो जर्नल एंट्रीज बनती है वो सही बनती है। आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, या तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल, या एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम। बट जो मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा मॉडर्न रूल से। एसेट बढ़ेगा डेबिट, कम होगा क्रेडिट। लाइबिलिटी बढ़ेगी क्रेडिट, कम होगी डेबिट। एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट, कम होगा क्रेडिट। इनकम बढ़ेगा क्रेडिट, कम होगा डेबिट। ओके, तो ये है हमारा मॉडर्न रूल। चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं अब हम।
प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जनरल एंट्रीज दो तरीके की होती हैं। एक होती है सिंपल जनरल एंट्रीज, ओके, और एक होती है कंपाउंड जनरल एंट्रीज। तो अभी मैं पहले सिंपल जनरल एंट्री बताता हूं कि वो क्या होती है। सिंपल जनरल एंट्रीज में सिर्फ दो ही अकाउंट आते हैं, एक अकाउंट जाता है क्रेडिट साइड और एक अकाउंट जाता है डेबिट साइड। ओके, तो ये होती है हमारी सिंपल जनरल एंट्रीज। एंड कंपाउंड जनरल एंट्रीज में दो से ज्यादा अकाउंट्स हमारे बनते हैं। ऐसा हो सकता है कि दो अकाउंट क्रेडिट में हो और एक डेबिट में हो, या दो डेबिट में हो और एक क्रेडिट में हो। तो ये होती है हमारी कंपाउंड। सबसे पहले हम सिंपल एंट्रीज कर लेते हैं। सबसे पहली जो एंट्री है वो है नितिन इन्वेस्टेड ₹5 लाख कैश इन द बिजनेस। नितिन ने 5 लाख रुपए अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करे। अब इसे हमें कैसे रिकॉर्ड करना है, उसके लिए फॉर्मेट। सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेट क्या होता है जनरल एंट्री का। सबसे पहले फॉर्मेट है, हमें बनाना है अकाउंट बनाना है। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट का अमाउंट, देन उसके बाद क्रेडिट का अमाउंट। डेट में जिस डेट, अगर क्वेश्चन में डेट दी है तो हम यहाँ पर डेट लिख देंगे, नहीं दी तो इसे खाली छोड़ देना है। पर्टिकुलर्स में हम अपनी एंट्री करते हैं। देन उसके बाद है LF का मतलब है लेजर फोलियो। इसका भी कोई यूज नहीं है, बट ये फॉर्मेट में है तो इसलिए हमें इसे बना के रखना है। इसका आगे यूज आएगा जब हम LF यानी लेजर पढ़ेंगे। उसके बाद डेबिट एंड क्रेडिट। अगर डेबिट जो हो रहा है तो डेबिट की अमाउंट यहाँ आएगी एंड क्रेडिट की अमाउंट यहाँ पर आएगी। स्टार्ट करते हैं अपनी एंट्री से। नितिन इन्वेस्टेड 5 लाख कैश इन बिजनेस। नितिन ने 5 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगाए, कैश लगाया। तो सबसे पहले अब हम समझना है कि बिजनेस में क्या है। हमें जितनी भी ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करनी है वो करनी है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिजनेस में क्या आया, कैश आया, कितना 5000। तो हमारा रूल क्या था, कैश है हमारा एसेट। हमारा रूल था कि जब भी एसेट बढ़ेगा, रूल एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, जब भी एसेट बढ़ेगा तो डेबिट कम होगा, क्रेडिट। लाइबिलिटी बढ़ेगी, क्रेडिट कम होगी, डेबिट। इनकम बढ़ेगी, क्रेडिट कम होगी, डेबिट। इसके बाद एक्सपेंस बढ़ेगा, डेबिट कम होगा, क्रेडिट। तो अब यहाँ पर क्या हमारे पास आ रहा है, यानी क्या बढ़ रहा है, कैश आ रहा है, कैश बढ़ रहा है। कैश हमारा एसेट होता है, कैश एंड बैंक एसेट होता है। तो एसेट बढ़ रहा है तो हमें करना है डेबिट। कैश आ रहा है, कैश को करेंगे डेबिट। हमें यहां ऐसे लिखना है, कैश अकाउंट डेबिट टू। एक तो हमारे पास आ गया कैश अकाउंट डेबिट। उसके बाद दूसरा इफेक्ट कहां जा रहा है, दूसरा इफेक्ट हमारा जा रहा है कि हमारे पास कैपिटल आ गया। कैपिटल यानी जो भी प्रोपराइटर या ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है कुछ अमाउंट, तो वो हो जाती है उस बिजनेस की कैपिटल। तो टू कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गई हमारी जर्नल एंट्री। डेबिट में 5 लाख रुपीस एंड क्रेडिट में भी 5 लाख रुपीस। डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा सेम आना चाहिए। ओके, उसके बाद हमें लिखनी होती है यहाँ नरेशन। नरेशन यानी ये किस चीज की एंट्री है। तो नरेशन हम ऐसे लिखते हैं, बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड, ओके, बाय ओनर या बाय जिसका भी नाम दिया है, जैसे यहाँ पर नाम दिया है नितिन। ये हो गई हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री। उसके बाद हम सेकंड देखते हैं, परचेज फर्नीचर ₹5 लाख इन कैश। कैश में हमने फर्नीचर खरीदा। इसके दो इफेक्ट सोचने। सबसे पहले हर एंट्री के दो इफेक्ट होंगे, एक जाएगा डेबिट में और एक क्रेडिट में। इस एंट्री में क्या हो रहा है कि हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं कैश में, तो हमारे पास क्या आएगा, फर्नीचर हम परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास बेसिकली फर्नीचर आएगा। फर्नीचर क्या है, एसेट है। एसेट आएगा तो एसेट को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो हमें एसेट को कर देना है डेबिट, यानी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू। अब हमने फर्नीचर खरीदा और हमारे पास से क्या चला गया, कैश, तो टू कैश अकाउंट। कैश क्या है, एसेट। एसेट जा रहा है, एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट। क्रेडिट कर दिया, यहां पर लिख देंगे हम अपनी अमाउंट। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम। अपनी नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स ₹50,000। 50,000 के हमने गुड्स परचेज करें। अब यहां पर हमें ये कहीं नहीं बताया कि हमने जो गुड्स परचेज करे हैं वो कैश में करे हैं
या क्रेडिट में करे हैं, क्रेडिट यानी उधार में। अगर कैश में करे होते तो हमें सिंपली बता दिया होता कि ऑन कैश, या अगर सिंपल कुछ भी नहीं लिखा है तो हमें क्या मानना है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो हमें यही मानना है कि हमने कैश में खरीदा है। बट अगर यहाँ नाम दिया होता परचेज गुड्स ₹50,000 फ्रॉम राम, राम से हमने गुड्स खरीदे, तो इसका मतलब क्या है, कैश कहीं नहीं लिखा, यहाँ पर लिखा है सिर्फ नाम, तो नाम यानी क्रेडिट में खरीदा है। बट अभी जो हमारा क्वेश्चन है उसमें दिया गया है परचेज गुड्स 50,000, गुड्स खरीदे 50,000 के। गुड्स क्या है, गुड्स है हमारी परचेज, परचेज हमने परचेज करा, वो है हमारे लिए एक्सपेंस। ओके, एक्सपेंस बढ़ रहा है हमारा, एक्सपेंस जैसे बढ़ेगा हमें क्या करना है, डेबिट। एक्सपेंस किस नाम का एक्सपेंस है, ये है परचेज के नाम का एक्सपेंस। हमने गुड्स परचेज किया है तो परचेजेस, जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स अकाउंट को डेबिट नहीं करते, गुड्स का जब भी हम बात करेंगे तो गुड्स की जगह वहां पर आएगा परचेज अकाउंट। अगर वही हम फर्नीचर परचेज कर रहे थे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में, तो फर्नीचर का नाम आएगा, क्योंकि हमारा जो काम है वो गुड सेल करने का है, फर्नीचर सेल या परचेज करने का नहीं है। तो गुड्स परचेज अकाउंट डेबिट टू, अब हमारे पास क्या कम हुआ, कैश कम हो गया, कैश कम होगा क्रेडिट टू कैश अकाउंट, जो भी अमाउंट है हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद नरेशन लिख देंगे, बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश। नेक्स्ट एंट्री, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 5,000, 5,000 रुपीज के हमने गुड्स सेल करे, सेल करके हमारी क्या हुई, इनकम हुई। इनकम अगर बढ़ती है, ये रहा इनकम, इनकम जब भी बढ़ेगी तो हम करेंगे क्रेडिट। तो यहाँ पर सेल बढ़ रही है हमारी, तो हम लिख देते हैं क्रेडिट में, हमेशा टू में लिखते हैं क्रेडिट को, यानी टू सेल्स अकाउंट। अब हमारे पास क्या आया, हमने सेल करा है कैश में, तो हमारे पास कैश आया, तो कैश को क्या करेंगे हम, कैश यानी एसेट, एसेट यानी एसेट बढ़ रहा है यानी डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यहां पर लिख देंगे हम अपना अमाउंट। ओके, समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट एंट्री है नितिन विड्रॉ कैश ₹12,000 फॉर पर्सनल यूज। नितिन ने 12,000 रुपए अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए बिजनेस में से। अब ये क्योंकि उसने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं तो इसका ट्रीटमेंट अलग होगा। पर्सनल यूज के लिए अगर कुछ भी हम निकालते हैं, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो कैश हो, या बैंक से हमने कैश निकाल लिया हो, तो वो हमारे लिए, उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। पर्सनल यूज के लिए कुछ भी चीज निकालते हैं उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हमारा होता है एसेट, बिजनेस के लिए वो एसेट है, क्योंकि अब ये पैसा हमें अपने ओनर से वापस लेना है, तो ये क्या हो गया, एसेट हो गया। एसेट जब भी बढ़ेगा तो हम करेंगे डेबिट, यानी यहाँ पर ड्राइंग्स बढ़ रहे हैं, तो ड्राइंग्स बढ़ रहे हैं तो ड्राइंग्स को हम करेंगे डेबिट, यानी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या कम हो रहा है हमारे पास से, कैश कम हो रहा है, कितना, 12,000 रुपीज का कैश यानी एसेट, एसेट कम होगा क्रेडिट, क्रेडिट साइड में लिख देंगे टू कैश अकाउंट, अमाउंट लिख देंगे 12,000। उसके बाद नरेशन, बीइंग ड्राइंग्स या बीइंग कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट एंट्री, पेड रेंट ₹10,000, सैलरी ₹9,000। अब यहाँ दो एंट्री है, एक ही एंट्री में, तो अलग अलग करके लिखेंगे हम। पेड रेंट, रेंट हमने पे करा 10,000 रुपीज का। रेंट क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस है, रेंट हमारा खर्चा है, खर्चा जब भी होगा यानी एक्सपेंस जब भी होगा तो हम करेंगे उसे डेबिट। एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है, करेंगे डेबिट, यानी रेंट अकाउंट डेबिट। रेंट हमने पे कर दिया, पे किसमें करा है, कैश में, तो कैश हमारा कम हो गया टू कैश अकाउंट, अमाउंट हम यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद इसी एंट्री में है सैलरी 9,000 रुपए की पे करी, हमने अपने स्टाफ को 9,000 रुपए की सैलरी पे करी। ये भी क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंस है। ओके, तो ये एक्सपेंस जब भी बढ़ रहा है तो डेबिट, सेम सैलरी अकाउंट डेबिट। हमने कैश में पे करा तो हमारे बिजनेस से क्या कम हो गया, कैश कम हो गया, कितना कम हो गया, टू कैश अकाउंट 9,000 रुपीज। ओके,
ये हो गई हमारी एंट्री। उसके बाद हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री है हमारी कैश सेल्स की। अब इसका क्या मतलब है, कैश सेल्स। कैश सेल्स का मतलब है कि हमने सेल्स करी ऑन द बेसिस ऑफ कैश। हमने सेल करी और हमें कैश मिला। कैश मिला यानी कैश बढ़ा, एसेट बढ़ा, कैश अकाउंट डेबिट। टू सेल क्या है हमारी, इनकम। इनकम बढ़ेगी, हमें क्या करना है, क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। उसके बाद अमाउंट लिख देंगे, देन एंट्री कर देंगे बीइंग कैश सेल्स ₹10,000। अब एक लास्ट एंट्री देख लेते हैं, कैश डिपॉजिट इन द बैंक 20,000। बैंक में हमने कैश डिपॉजिट कर दिया 20,000। हमारे ऑफिस में या बिजनेस में कैश था 20,000 रुपीज। उसे अब हमने क्या करा, बैंक में जाके जमा कर दिया। हमारे पास से सबसे पहले दो चीजें क्या कम हुई या दो चीजें क्या आई, मतलब दो इफेक्ट क्या पड़े हमारे। एक, हमारे पास से क्या कम हो गया, कैश कम हो गया हमारे पास, यानी बिजनेस के पास कैश कम हो गया। एंड कैश जब भी कम होगा तो हम क्या करते हैं, टू कैश अकाउंट यानी क्रेडिट करते हैं। उसके बाद दूसरा इफेक्ट कहाँ जा रहा है, दूसरा इफेक्ट जा रहा है हमारा बैंक अकाउंट पे। अब हमारा बैंक का बैलेंस या बैंक अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हो गया। बैंक भी हमारा एसेट होता है, इंक्रीज होगा तो डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जो अमाउंट है उसे हम अपने अमाउंट को लिख देंगे। ओके, समझ आ गया होगा। तो ये हमने अभी करा सिंपल जर्नल एंट्रीज। अब इसके बाद हम करते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। चलिए स्टार्ट करते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। अभी हमने सिंपल जर्नल एंट्रीज पढ़ ली, यानी जिसमें दो अकाउंट होते थे। अब ये कंपाउंड जर्नल एंट्रीज का मतलब है जिसमें हमारे दो अकाउंट से ज्यादा अकाउंट होते हैं, उसे हम कहते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। प्रैक्टिकली क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहली जो एंट्री दी है वो है पेड टू मोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 10,000। पे हमने कितना करा, 9,500। यानी मोहन को हमें 10,000 रुपीज पे करने थे, बट हमने उसे 9,500 पे करके ही सेटल कर दिया। अब इसकी एंट्री कैसे होगी, हमें पे करना था 10,000, हमने सेटल कितने में कर दिया उसे, 9,500 में। तो जो डिफरेंस है 500 रुपीज का, वो क्या हमारे लिए हो गया, डिस्काउंट हो गया। यानी वो हमें एक तरीके से डिस्काउंट मिल गया 500 रुपीज का। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, सबसे पहले हमें मोहन को पे करना था। मोहन को पे करना था यानी मोहन हमारे लिए क्रेडिटर था, क्रेडिटर। अब यहाँ क्रेडिटर हमारी होती है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी अगर हमारी कम हो रही है, अब हमने उसे पे कर दिया है मोहन को, तो एक तरीके से लाइबिलिटी कम हो गई, कम होगी तो डेबिट। तो हमें मोहन को करना है डेबिट, मोहन डेबिट। फिर हमारा क्या, हमने कैश पेमेंट कितनी करी उसे, 9,500 की। तो टू कैश अकाउंट 9,500 टू डिस्काउंट रिसीव। अब हमें यहाँ डिस्काउंट रिसीव हुआ है। एक होता है डिस्काउंट अलाउड, जब हम डिस्काउंट देते हैं, वो जब भी हम डिस्काउंट देंगे तो वो हमारे लिए होता है एक्सपेंस। अगर हमें डिस्काउंट मिला है तो वो हमारे लिए है इनकम। इनकम बढ़ रही है तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट। कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 500 रुपीज का। टोटल कितना हो गया, 10,000। तो टोटल हम यहाँ पर लिख देंगे 10,000। ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री, मोहन टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। अब यहाँ पर हमारे 3 अकाउंट आ रहे हैं, यानी 2 से ज्यादा आ रहे हैं, तो ऐसी एंट्रीज को हम कहते हैं कंपाउंड जनरल एंट्रीज। नेक्स्ट है रिसीव्ड फ्रॉम राम 12,000 कैश एंड अलाउड डिस्काउंट 100 रुपए। यानी हमें राम से कैश मिला 12,000 रुपए का, हमने उसे 1,000 रुपीज का डिस्काउंट दिया। राम से हमें कैश मिला, कैश मिला तो हम क्या करेंगे, कैश डेबिट, कैश बढ़ रहा है यानी एसेट बढ़ रहा है, एसेट डेबिट। कितना कैश मिला, 12,000 रुपीज। हमने उसे डिस्काउंट 100 रुपए का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट दिया यानी अलाउ किया, अलाउ करेंगे एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट ₹100 टू। अब ये राम कौन था हमारे लिए, डेटर था। ओके, अब डेटर ने हमें पेमेंट कर दी, डेटर यानी
एसेट, एसेट ने हमें पेमेंट कर दी, एसेट कम हो गया, तो एसेट कम हो गया तो क्रेडिट, क्रेडिट का हमें क्या लिखते हैं, इन दोनों का टोटल, यानी इन दोनों का 12,100, ये हो गया हमारा 12,100 का टोटल। उसके बाद ये एंट्री हो गई कैश डिस्काउंट अलाउड टू राम 12,100। नेक्स्ट एंट्री है हमारी परचेज गुड्स 20,000 आउट ऑफ विच गुड्स ऑफ 12,000 वर ऑन क्रेडिट फ्रॉम श्यामलाल। अब हमने गुड्स परचेज करे 20,000 रुपीज के, टोटल परचेज 20,000 रुपीज की है, बट क्वेश्चन में कहा है आउट ऑफ विच 12,000, जो 12,000 के गुड्स है वो हमने क्रेडिट में परचेज करे हैं श्यामलाल से, यानी 20 में से 12,000 गए तो कितना बचा 8,000, 12,000 हमने क्रेडिट में खरीदा है, बैलेंस हमने कैश में खरीदा है। इसकी एंट्री कैसे होगी, इसकी एंट्री होगी हमारी, परचेज कर रहे हैं हम, गुड्स परचेज कर रहे हैं, परचेज हमारा एक्सपेंस होता है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, टोटल परचेज कितने की है 12,000 की, 20,000 रुपीज की। अब जिसमें से हम कैश में कितना पे कर रहे हैं 8,000 टू कैश अकाउंट रुपीज 8,000, बाकी का जो 12,000 है, 12,000 है हमारा क्रेडिट में, क्रेडिट में हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो क्रेडिटर हमारे बढ़ जाएंगे, यानी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, किस नाम से, क्वेश्चन में दिया हुआ है श्यामलाल। ये हो गए हमारे 8,000 रुपीज, सॉरी 12,000 रुपीज। देख लीजिए दोनों का टोटल सेम आ रहा है, टोटल हमारा हो गया। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री है सोहन बिकम इंसॉल्वेंट। सोहन इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट का मतलब है उसने हमें पैसे लेने थे बट अब वो पैसे नहीं दे पाएगा, वो हो गया इंसॉल्वेंट। तो इसमें क्वेश्चन में कहा गया है सोहन बिकम इंसॉल्वेंट हु ओज 2,000। ओ सोहन इंसॉल्वेंट हो गया जिससे हमें 2,000 मिलने थे, बट उसने 50 पैसा इन ए रुपी पे किया है, हमें उसने पे किया है, यानी 50 पैसा इन ए रुपी का मतलब क्या है कि 1 रुपए में उससे, अगर उसे सिर्फ 1 रुपए देने थे तो उसने हमें सिर्फ 50 पैसे ही दिए हैं, मतलब आधा दिया है, 1 रुपए का आधा 50 पैसे। अब हमें उससे लेने कितने थे 2,000, तो 2,000 का आधा कितना हो गया 1,000, तो 2,000 की जगह हमें सिर्फ 1,000 रुपीज ही मिले हैं। तो अब इसकी एंट्री कर लेते हैं। सोहन इंसॉल्वेंट हो गया, सोहन से मिल रहा है कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट 1,000 रुपीज। उसके बाद टू सोहन 1,000 रुपीज, ओके, ये हो गया। उसके बाद लास्ट एंट्री हमारी रिसीव्ड कैश फॉर बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 700। अब यहां पर हमें देखना है लास्ट एंट्री में कि जो हमें सोहन से कैश कितना लेना था 2,000 लेना था, तो 2,000 से एंट्री करेंगे हम इसकी, टू सोहन की, ओके, बट हमें मिला कितना 1,000, बाकी का 1,000 क्या हो गया हमारा पैसा खत्म हो गया, यानी वो हो गया बैड डेब्ट, बैड डेब्ट 1,000 रुपीज, ओके। अब ये टोटल सेम आ गया। नेक्स्ट एंट्री है रिसीव्ड कैश फॉर बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 700। लास्ट ईयर बैड डेब्ट हुआ था, उसके बाद हमें 700 रुपीज कैश मिल गया है, तो कैश मिल गया यानी कैश अकाउंट डेबिट 700। अब बैड डेब्ट मिल गया यानी रिकवर हो गया, तो इसे हम कह देंगे बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट 700, तो टोटल सेम आ गया। तो आज हमने पढ़ा सिंपल जनरल एंट्रीज एंड कंपाउंड जनरल एंट्रीज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए इसके आगे के टॉपिक्स के लिए।